हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग उत्तर वैदिक काल को समझने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ऋग वैदिक काल को समझ चुके हैं। आज उत्तर वैदिक काल की विशेषताओं और ऋग वैदिक काल से इस काल में आए हुए बदलावों को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान देकर के वीडियो को देखेंगे। आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू। भारत में उत्तर वैदिक काल से अभिप्राय है कि लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से लगभग 600 ईस्वी पूर्व के बीच का समयांतराल, अर्थात ऋग वैदिक काल के तुरंत बाद और बुद्ध के तुरंत पहले का कालखंड, या ऐसे भी कह सकते हैं कि महाजनपदों की स्थापना और नगरीकरण से ठीक पहले और ऋग वैदिक युग की विशेषताओं में बदलाव के बाद के लगभग 400-500 वर्षों तक के इतिहास को उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत माना जाता है। अधिकतर विद्वानों का मत है कि 4 वेदों में ऋग वेद की रचना सबसे पहले हुई और बाकी के 3 वेद बाद में रचे गए। वेद अपनी रचना काल में लिखित रूप में नहीं थे। इन्हें गुरु परंपरा में गुरुओं द्वारा शिष्यों को याद कराया जाता था, अर्थात सुनकर वेद की ज्ञान हासिल की जाती थी और इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी वैदिक ज्ञान आगे बढ़ती थी। इसलिए वेदों को श्रुति भी बोला जाता है। ऋग वेद के अलावे 3 अन्य वेद हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इनमें अथर्ववेद सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व का है, क्योंकि इस वेद में धार्मिक जीवन के इतर बहुत सारी लोक परंपराओं की चर्चा है। लोक जीवन में धार्मिक विश्वास के अलावे कई तरह के अंधविश्वास, जैसे जादू टोना, यंत्र मंत्र, मारण मोहन, भूत प्रेत, धन दौलत, पशु पुत्र आदि जैसी कामनाएं और लोक विश्वासों का उल्लेख है। इस प्रकार के उल्लेख विद्वानों के लिए काफी सहायक हैं, जिनके सहयोग से तत्कालीन समाज का ऐतिहासिक चित्रण करने के लिए तथ्यपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। आयुर्वेद का संबंध भी अथर्ववेद से ही है। उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक काल से कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे, जैसे धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में कई बदलावों का उल्लेख विद्वानों के द्वारा किया जाता है। ऋग वैदिक कालीन जन उत्तर वैदिक काल में आपस में मिलकर जनपद का रूप ले रहे थे। अब राजा एक निश्चित भूक्षेत्र का स्वामी होता था तथा उसे नियमित रूप से बलि कर प्राप्त होने लगी। साथ ही राजा का पद आनुवंशिक हो चुका था। कई शक्तिशाली राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। कुशल, काशी, विदेह जैसे राज्य कायम हो चुके थे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार गंगा जमुना के द्वाब के साथ ही और पूरब की भूमि की तरफ हो चुका था। अथर्ववेद में मगध तथा अंग का उल्लेख सुदूरवर्ती प्रदेश के रूप में हुआ है, लेकिन अभी भी महाजनपदों की स्थापना नहीं हुई थी। राजा ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृत हो चुका था, फिर भी राज सत्ता निरंकुश नहीं हुई थी। सभा और समिति का अस्तित्व कायम था, जो राजा के निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी।
अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दुहिताएं यानी पुत्रियां कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में कुछ पदाधिकारी रत्निन कहलाते थे। तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्निनों का उल्लेख है। 100 ग्रामों के अधिकारी को शतपति बोला जाता था। प्रमुख न्यायाधीश को स्थापति बोला जाता था। अक्षावाप एक तरह का लेखाधिकारी होता था। पालागल विदूषक, यह राजा का मित्र भी होता था। संग्रहिता कोषाध्यक्ष को बोलते थे। भागदूत एक तरह का अर्थमंत्री था। गोवीकृत वनाधिकारी को बोलते थे। ये सब 12 रत्निनों में शामिल थे। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की जगह कृषि प्रमुख व्यवसाय बन गई। अर्थव्यवस्था में अथर्ववेद में कृषि और पशुपालन से संबंधित कई प्रार्थनाएं हैं। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल को चलाए जाने का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का वर्णन प्राप्त होता है। अथर्ववेद में सूखे तथा अतिवृष्टि से फसल के नुकसान का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख पशु हैं गाय, बैल, भेड़, गधे, सूअर, हाथी, कुत्ते आदि। अथर्ववेद में गो हत्या पर मृत्युदंड का विधान था। व्यापारियों को समुद्र मार्ग की जानकारी थी। उत्तर वैदिक काल में तरह तरह के व्यवसाय प्रचलित थे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को लोहे का ज्ञान था और लोहे के प्रयोग से कृषि से संबंधित औजारों को बनाने में होने लगी थी, जिससे वनों को साफ करना पहले से आसान हो गया और वनों को जलाकर साफ करने के बजाय काटने से उपयोग लायक लकड़ियां प्राप्त होने लगी थी। अब पहले से ज्यादा कृषि भूमि तैयार की जा सकती थी और नौका गम्य नदियों का उपयोग किया जा सकता था। इस तरह कृषि में अतिरिक्त उत्पादन संभव हुआ और आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र पहले से व्यापक हो गया, जिससे नए नए पेशों का सृजन हुआ। उत्तर वैदिक काल में कई तरह के व्यवसाय प्रचलित थे। व्यापार साधारणतया स्थल मार्ग से ही होते थे, लेकिन व्यापारियों को समुद्री मार्ग के होने की जानकारी के साक्ष्य हैं। गाय अभी भी विनिमय का साधन थी। किसी विशेष आकृति, भार या मूल्य के सिक्के नहीं प्रचलित थे। व्यापारियों की श्रेणियां बनने लगी थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में श्रेणी के प्रधान सृष्टि का उल्लेख है। अतिरंजी खेड़ा से उत्खनन में यौ, चावल तथा गेहूं के भी अवशेष मिले हैं। वहीं की खुदाई से यह पता चलता है कि कम से कम 1050 ईस्वी पूर्व में भारत में लोहे की जानकारी थी, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार लोहे का बड़े पैमाने पर उपयोग 800 ईस्वी पूर्व में हुआ। हस्तिनापुर की खुदाई में चावल तथा जंगली किस्म के गन्ने के खेती के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हो चुकी थी। अब ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था का लचीलापन खत्म हो चुका था। ऋग्वेद में एक कवि कहता है कि मैं कवि हूं, मेरा पिता वैद्य हैं तथा मेरी माता अन्न पीसने वाली है। साधन भिन्न भिन्न है, परंतु सभी जीविकोपार्जन के लिए
एक ही घर में रहते हैं, यानी एक ही घर परिवार के अंदर अलग अलग वर्ण, वह भी काम पर आधारित। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह बात साधारण नहीं रही। वर्ण को बदलना अब आसान नहीं रहा। कर्म से ब्राह्मण विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि का दर्जा प्राप्त करने के लिए कठोर तपश्चर्या से गुजरना पड़ा। ऐत्रेय ब्राह्मण में ऋषि विश्वामित्र को क्षत्रिय बताया गया है। शास्त्रों में उल्लेखित इस प्रसंग से क्या निष्कर्ष निकलता है? यही ना कि अब वर्ण व्यवस्था कठोर हो चुकी थी और जन्म पर आधारित। किसी व्यक्ति का जन्म किस वर्ण में हुआ वही उसका वर्ण आजीवन रहेगा, कोई बदलाव नहीं। आगे चलकर एक ही वर्ण के अंदर कई तरह की असमानताएं जातियों के जन्म और विकास का कारण बनी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का लचीलापन अब गायब हो चुका था। शूद्रों को वेद पढ़ने, यज्ञ करने या संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार नहीं रहा, लेकिन अभी भी अस्पृश्यता का प्रचलन नहीं था और न ही परस्पर भोजन या वैवाहिक संबंध पर प्रतिबंध। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच सामाजिक श्रेष्ठता की एक होड़ सी लग गई थी। शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। अथर्ववेद में कन्या जन्म की निंदा की गई है। स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। उन्हें उत्सवों और समारोहों में भाग लेने की मनाही नहीं थी, लेकिन उन्हें राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे और ना ही धन संबंधी अधिकार। बहुविवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित थे। बाल विवाह के कुछ उदाहरण मिलते हैं, लेकिन बाल विवाह सामान्यतः नहीं होते थे। सजातीय विवाह के साथ अंतरजातीय विवाह भी होते थे। ऋग वैदिक काल का एक प्रमुख देवता इंद्र अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गए थे। उनकी जगह प्रजापति ने ले ली। धीरे धीरे लोक जीवन में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के त्रिदेव का महत्व बढ़ने लगा। रुद्र अब पहले से शांत रूप, शिव कल्याणमयी रूप में दिखते हैं और विष्णु पालक रूप में। ऋग वैदिक काल की सीधा सरल ढंग से मंत्रोपासना की पद्धति से प्राकृतिक रहस्यों की उपासना की जगह पर भारी भरकम यज्ञ होने लगे, जिसमें अब 16-17 पुरोहितों की जरूरत पड़ने लगी। यज्ञीय विधान बहुत ज्यादा कठोर हो गए। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी जाने लगी। प्रमुख यज्ञ इस प्रकार से थे: वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध, पुरुषमेध आदि। पंच महायज्ञ प्रत्येक गृहस्थ के लिए आवश्यक विधान था। पंच महायज्ञ में भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ शामिल थे। यज्ञों की जटिल प्रक्रिया और पुरोहितों के बढ़ते प्रभाव की निंदा उपनिषदों में देखने को मिलती है। विद्वानों के मुताबिक उपनिषदों में की गई निंदा यज्ञीय कर्मकांड के विरुद्ध आम जनता की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। उपनिषद उत्तर वैदिक कालीन रचना है।
जो प्रारंभिक दार्शनिक मतों को प्रश्नों, उपप्रश्नों, प्रतिप्रश्नों के माध्यम से सुलझाते हुए दिखती हैं। इनकी संख्या लगभग 200 है, जिनमें बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद प्राचीनतम है। उपनिषदों के संदर्भ में मैक्स मुलर का कथन है कि इस दार्शनिक साहित्य के प्रारंभिक ग्रंथों को विश्व साहित्य में सदैव स्थान मिलता रहेगा। प्रसिद्ध दार्शनिक शोपेनहावर का कथन है कि हम भारतीय परिवेश एवं बंधुत्व से भाव विभोर हो गए हैं। यह बात वह उपनिषदों के लैटिन अनुवाद को पढ़ने के बाद लिखी। भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव डालने वाली कुछ प्रसिद्ध उक्तियां उपनिषदों से ही ली गई हैं। जैसे सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से ली गई है। तमसो मां ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई है। वसुधैव कुटुंबकम, इस वाक्य को भारत के संसद भवन के प्रवेश कक्ष में भी लिखा गया है। यह महोपनिषद से लिया गया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये तैत्तरीयोपनिषद से लिया गया है। उत्तर वैदिक काल में किसी व्यक्ति के जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। एक व्यक्ति का जीवन 4 आश्रमों में बटा हुआ होता था। पहला आश्रम 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा 25 से 50 के बीच गृहस्थ आश्रम, तीसरा 50 से 75 के बीच वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम, जो कि 75 से 100 वर्ष की उम्र तक होता था। लेकिन प्रमाणिक तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में यह कहाँ तक लागू होता था। आरंभिक उपनिषदों में 3 ही आश्रमों का उल्लेख है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। थोड़े बाद के उपनिषदों में संन्यास आश्रम का भी उल्लेख है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ही यज्ञोपवीत संस्कार के बाद विद्याध्ययन की शुरुआत होती थी और विद्याध्ययन की व्यवस्था अक्सर गुरुकुलों में होती थी। संस्कार 16 होते थे। 25 वर्ष की उम्र तक का एक ब्रह्मचारी स्नातक होकर समावर्तन संस्कार के बाद गुरुकुलों से बाहर निकलता था और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश योग्य समझा जाता था। गृहस्थ आश्रम में प्रत्येक गृहस्थ को पंचमहायज्ञ का कर्तव्य निभाने की शास्त्राज्ञा है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने पारिवारिक कर्तव्यों से मुक्त होकर जंगल की राह अपनाता था, जहां कठोर तपस्याओं में तपाते हुए अपने जीवन को गुजारता था। और अंतिम अवस्था संन्यास की थी, जब अर्थ और काम के पुरुषार्थ से मुक्त व्यक्ति धर्म की राह चल मोक्ष की आशा में जीवन व्यतीत करता था। मनुष्य के जीवन में 4 पुरुषार्थ थे, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ऐसी व्यवस्था आदर्श रूप में थी या व्यापक पैमाने पर जनता में प्रचलित थी, यह अभी भी शोध का विषय है। अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार यह व्यवस्था सामान्य रूप से प्रचलित नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सभी शिक्षा हासिल नहीं कर पाते थे। शूद्रों का यज्ञोपवीत संस्कार की मनाही थी। आश्रम व्यवस्था के सर्वप्रथम संकेत छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, लेकिन चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम जबालोपनिषद में मिलता है। कुछ प्रसिद्ध कहानियां उपनिषदों से ली गई हैं, जैसे यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से लिया गया। सत्यकाम जबाल की कथा छांदोग्य उपनिषद से ली गई है।
आरुणि उद्दालक और श्वेत केतु का संवाद छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। अश्वमेध यज्ञ की विवेचना बृहदारण्यक उपनिषद में की गई है। भारत में प्रचलित प्रमुख भारतीय दर्शन 6 थे। सांख्य, जिसके प्रतिपादक कपिल मुनि थे, यह भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। योग दर्शन प्रतिपादक महर्षि पतंजलि, विश्व में सर्वाधिक प्रचारित भारतीय दर्शन यह था। तीसरा न्याय दर्शन प्रतिपादक थे गौतम ऋषि। इसमें ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता माना गया है। वैशेषिक दर्शन प्रतिपादक महर्षि कणाद। इसमें विश्व के परमाणुविक स्वरूप तथा आत्मा से उसके अंतर को पूर्णतः पहचान लेने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह बोला गया है। मीमांसा प्रतिपादक जैमिनी थे। यह वेदों के कर्मकांड अर्थात संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों से संबद्ध है। वेदों को ही अंतिम प्रमाण मानता है। और छठा दर्शन वेदांत, इसके प्रतिपादक बादरायण थे। केवल ब्रह्म को ही सत्य मानता है। जीवात्मा के ब्रह्म में लीन होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा वेदांत का मानना है।